आप क्या समझते हैं कि एक एक नॉर्मल दो बंदे या तीन बंदों की फैमिली हो तो उसका एक्सपेंस जो है कितना एक आ जाता है वहां पे रफली? अब ग्लासगो का ये सीन है कि हम भी जब आए थे हमने शुरू में बहुत ज्यादा सरवाइव किया था। हम भी मतलब 15 दिन तो मैं एटलीस्ट 15-20 दिन में होटल में था। हमने होटल में स्टे अच्छा। किया क्योंकि हम लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी। स्कैम्स भी बहुत होते हैं। आप अब तक कितना सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन से कि आप चले गए हो, या कोई ऐसी चीज जो आप कहते हो यार मैं उधर ही ठीक था, यार मैं क्यों आया? कोई ऐसा कभी कोई ऐसी चीज कोई हो भी ऐसी लाजमी होगी कोई एक आधी चीज। तो देखो ये अगर थोड़ा। शुरू शुरू में इंसान को बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजों का वो करना पड़ता है ना। फेसबुक मार्केट पे आपको अगर कोई हम्म। अपना देसी मिल गया या अपना कोई और कोई भी हो सकता है, कोई अगर अच्छा बंदा निकला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महमूश परवेज और मेरे साथ एज ऑलवेज उस्मान बट मौजूद हैं, और हमने एक अदद स्पेशल गेस्ट अपने साथ आज बुलवा लिए हैं, जिनका नाम है जी साद बेग। और ऑल वे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूके से हमें ज्वाइन किया है साद ने। कैसे हैं साद, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का भाई, आप सुनाओ कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। सब सेट हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कीमती वक्त में से वक्त निकालना। आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे रह के खास तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं तो वहाँ पे तो जिंदगी ज्यादा सुनने में आता है कि मसरूफ रहती है, तो उसमें से टाइम निकालना। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप हमें अगर बताएं कि कब गए थे आप यूके और किस जगह पर हैं एग्जैक्टली exactly, और किस तरह गए, क्या वीजा, थोड़ा सा अगर डिटेल बताना चाहें तो पहले तो। मैं भाई बेसिकली आया हूँ डिपेंडेंट वीज़ा पे। और वाइफ मेरी स्टूडेंट है तो मैं उनके साथ डिपेंडेंट पे आया था। और मैं आया हूँ जनवरी में 2023 में। और मैं हूँ ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड, ठीक है। तो कितना आपको टाइम लगा होगा इस वीजा प्रोसीजर में सारा, अगर आपने अप्लाई किया? यार मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था लास्ट ईयर अगस्त के लिए, लेकिन अगस्त इनटेक के लिए हम लोग नहीं कर पाए। फिर उसके बाद क्योंकि बस सुनने में आता था कि भाई कि ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, लोग ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो हम्म सीधी सी बात है उसको बहुत हल्के में रखा हुआ था। यूके का वीज़ा यही कहते हैं यार इजीली लग जाता है। लेकिन तब हम्म। यही हुआ कि एडमिशन्स वगैरह बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, तो उस वजह से फिर बीच में हमारा फिर रह गया कि उन्होंने ठीक यूनिवर्सिटी है। ने रिप्लाई ही नहीं किया। फिर उसके बाद हमने फिर सितंबर इनटेक में किया था। वो रह गई हमसे, फिर हम लोगों ने जनवरी इनटेक के लिए किया, तो वो शुक्र अल्लाह का फिर हमारा हो गया। तो बस फिर ठीक है। हमारे नसीब में था और हम आ गए इधर। वेरी गुड। उस्मान, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि सेकेंडली के अकोमोडेशंस वगैरह का वहाँ पे किस तरह से हिसाब होता है, मतलब किस टाइप्स की हैं और क्या होता है, आपने किस तरह से किया कुछ उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। देखो यहाँ पे सबसे मेन बड़ी चीज ये, यूके में आप अगर सेलेक्ट करते हो ना, जगह जगह की भी बात है। लंदन करोगे तो लंदन तो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब मोर देन एक्सपेंसिव, बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा है। लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया। अब ग्लासगो का ये सीन है कि हम भी जब आए थे हमने शुरू में बहुत ज्यादा सरवाइव किया था। हम भी मतलब 15 दिन तो मैं एटलीस्ट 15-20 दिन में होटल में था। हमने होटल में स्टे अच्छा। किया क्योंकि हम लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी। स्कैम्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। आपको अगला बंदा फेसबुक पे एड्स कर देता है, स्कैम्स भी करते हैं लोग, लेकिन शुक्र है कि ऐसा हमारे साथ कुछ वो बच गए हम लोग, खैर होगी। लेकिन ये है कि फिर हमें ढूंढते ढूंढते अचानक से एक मिल गया था। एक बंदा था, मिल गया मुझे, वो स्कैम ही लग रहा था, लेकिन जब मैं उसके एड्रेस पे किया तो वो वैलिड हो गया और मुझे शुक्र है कि वो अकोमोडेशन मिल गई। तो बस वो अल्लाह की तरफ से हो गया, जो सीधी सी बात है, वरना बहुत मुश्किल था अकोमोडेशन मिलना। अभी भी बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी सितंबर इनटेक में लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा। अकोमोडेशन जो है मिलना ग्लासगो में भी और इवन हर जगह पे भी आप करो तो अकोमोडेशन मिलना जरा मुश्किल है। और मैं जहाँ तक स्टूडेंट्स का देखता हूँ करता हूँ, जो सिंगल लोग हैं, जो मैं उनसे पूछता हूँ करता हूँ, वो लोग ज्यादा ये कहते हैं यार हमें मुश्किल से मिलती है स्टूडेंट्स को। हम्म। तो वो उस तरह आपस में ये कहते हैं। बाकी फैमिली की करना, वो एक तो गोरे है, गोरे जो है, आपको अगर आपके साथ बच्चा हो तो वो फिर आपको बिल्कुल वो अकोमोडेशन इतना इजी नहीं देते, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे रूल्स है कि आप वो गोरा फिर आपको निकाल नहीं सकता। अगर आपके साथ बच्चा हम्म। हो तो उसमें आपको वो गवर्नमेंट आ जाती है, फिर आपको मिनिमम वो 6 मंथ्स का टाइम देगा, तब आप फिर वो जगह छोड़ोगे अगर उसने आपको निकालना हुआ तो लेकिन ठीक है। ये एक चांस है। आपको लक होती है, जो सीधी सी बात है, लक के ऊपर है सारा कुछ, आपको मिल जाता है, तो अल्लाह आप ताला जिस तरह रास्ता बना स्कैम का देता है। जिक्र कर रहे हो, ये तो सुनने में आता है हमें काफी लोगों से कि यार वहाँ पे एक काफी ज्यादा एक खिचड़ी मच गई, लोग पहुंच गए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ से आ गए और इकट्ठा रश पड़ गया यूके में। तो तभी मेरा ख्याल मूव एक तो लोग ग्लासगो की साइड पे भी कर रहे हैं ज्यादा, बजाय के लंदन और इंग्लैंड की बाकी जगहों के। तो या स्कैम का जो देखो जिक्र आपकी, है, आपको थोड़ा सा मतलब बता सकते हो कि क्या ऑथेंटिक कौन सा, किस तरह फाइंड करोगे बंदा, अगर अब तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा? देखो आपको राइट मूव ऐप है यहाँ पे, जूपला होगी, राइट मूव हो गया, वहां पे उस पे आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं तो फेसबुक मार्केट है, फेसबुक मार्केट पे आपको अगर कोई अपना देसी मिल गया या अपना कोई और, कोई भी हो सकता है, कोई अगर अच्छा बंदा निकला है, क्योंकि मैंने ये दूसरी अकोमोडेशन है,
पहले कहीं और रहता था, अब मैंने उसको पे चेंज की, तो अब मैंने एक देसी रेफरेंस, देसी मतलब अंकल था, उस बंदे से ही अच्छा। अकोमोडेट किया, और मतलब उसकी जगह हमने ली हुई है, और हमें ये अच्छी सही। मिली हुई है, उससे बेहतर है पहले से। तो इसमें कोई तो प्री रिक्विजिट भी चीजें होती हैं कि चीज पूरी करनी हो, उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हो, कोई ऐसा भी कोई होता है? ये आपको पहले देते हैं, फॉर्म देते हैं, वो आपने फॉर्म पूरा फिल अच्छा। करना होता है। फिर आपको जाना पड़ता है व्यू के लिए, फिर आप उनको, वो आपको डेट देंगे कि भाई व्यू के लिए आकर देख लो। वहां पे फिर बहुत सारे लोग आते हैं, देख लेते हैं अपार्टमेंट वगैरह। फिर आप, हम्म। आपके जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो फिर जाते हैं, जो एजेंसी होती है वो फिर भेजती है लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड की मर्जी होती है, वो आपको चूज करता है नहीं करता है, वो सारा कुछ आप पे चूज करता है। लेकिन फिर ये है कि वो हर चीज आपकी देखते हैं, आप क्या करते हो, आपकी अर्निंग क्या है, आप अगर स्टूडेंट हो क्या है, हर चीज देखते हैं वो। तो यानी अकोमोडेशन आप मिलना यहाँ पहले बहुत गए हो, मुश्किल है। फर्स्ट अगर आप बिल्कुल गए हो, भी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं है, तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट आपकी मैं खाली इस मौके पे काम आएगी। वो भी बिल्कुल काम आती है। मेरी फर्स्ट उसमें मेरी बैंक स्टेटमेंट ही काम आई, मेरी बैंक स्टेटमेंट ही उन्होंने चेक की थी, पूछा था कि भाई आप दे सकोगे नहीं दे सकोगे, वो पूछते हैं, करते हैं एग्जैक्टली, ये चीज है। ठीक है। तो हम्म। दूसरा ये कि अब अकोमोडेशन हो गया, इसके अलावा अगर कोई जॉब्स, जिस तरह हम कहते हैं ऑड जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, तो स्टार्ट आपको वही करना पड़ता है, या इजीली, इजीली तो नहीं कह सकते, इजीली तो वो तो आपकी बात है, नसीब की बात है, जॉब आपको क्या मिलती है और हम्म। आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई मिलती है। जैसे मैं फाइनेंस का हूँ, कोई उस्मान अगर मार्केटिंग के हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जाएंगे हम, तो हमें आपको फील्ड की जॉब इजीली मिल जाएगी या नहीं, हमें सर्वाइवल के लिए क्या, बेसिकली सर्वाइवल के लिए इजी है या नहीं यहाँ पे फॉर। देखो स्टार्ट में तो आपको ना आउट जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। मेरा उल्टा सीन हुआ था, मुझे स्टार्ट में मिल गई थी मेरी फील्ड की। लेकिन आपको ओके। ये है कि आपको ये चीज भी देखनी पड़ती है कि आप एनआई पे काम कर रहे हो, एनआई पे ये आपका टैक्स बहुत कटता है। लोग यहाँ पे प्रेफर करते अच्छा। हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा काम करना, क्योंकि उसमें पैसे बनते हैं, जो सीधी सी बात है। मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे एक दो दोस्त बने हैं जिनका मतलब वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, ड्राइविंग लोगों को सिखाते हैं। वो हम्म। बंदा लॉयर है, एक बंदा है वो लॉयर है, वो यहीं से पढ़ा हुआ है, उसके पास दो दो डिग्रीज हैं, कोई इस तरह का मेरा उसका कोई बैकग्राउंड था। दो दो डिग्रीज ठीक। थी, वो लॉयर है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे उसमें ज्यादा हैं। तो लोग यहाँ पे ठीक। ये चीज भी करते हैं, कहते हैं यार आपको अपनी फील्ड में जॉब करना, लेकिन उसमें ये है कि आप, अगर किसी का दिल है, लाइक वो होता है, बात लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी फील्ड में करते हैं, नहीं यार मैं कम से कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाऊंगा, तो वो उसमें लगा रहता है। हम्म। बाज लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार मैं अर्निंग तो करूं, मैं अब आया हूं, मैं कुछ कमाऊं तो सही, मैंने फीस पे करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो उस चीज के लिए अगला बंदा वो कहता है यार, प्रेफर करता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूं, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। वहां पे टैक्स ओके। रिटर्न तो होता है मेरे वो एक कैश पे साल होता में। होगा ज्यादातर? नहीं 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 नहीं, कैश नहीं, कैश कैश इन हैंड समथिंग एल्स, ये आपका होता है लाइक, वो तो खैर अलग चीज है। ये आपका होता है, आपने लास्ट ईयर में रिटर्न जमा कराना था, जैसे पाकिस्तान में भी होता है। अच्छा। उसमें ठीक है, आप ठीक अपने एक्सपेंसेस वगैरह शो करके उसमें आप इजीली 500 700 तक का आप जमा करा देते हो, या हर किसी का अपना अपना ये। मेरा एक फ्रेंड है, वो इतना ही करता है, लंदन में होता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेसिकली उसने कोर्स को, फाइनेंस का कोई कोर्स किया हुआ है, और वो कर रहा है पिछले 10 साल से ये डिलीवरीज ही अच्छा। करता है। ठीक है, वो पर पर डे आई गेस करता है, उसकी जॉब है, वो पर डे आई गेस £250 तो उसके बन जाते हैं। ओ ओके। अच्छा। तो £250 to £300 बहुत बड़ी चीज है, और वो सारा कुछ जो है एक साल का जो है बता देता है रिटर्न वगैरह में करके, क्योंकि खुद वो फाइनेंस का, हम्म। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कोई कोर्स वोर्स उसने किए हुए हैं। तो वो अपना खुद टैक्स रिटर्न खुद करता है, तो वो 500 800 कुछ जमा कराता है, बाकी वरना 500 तो आपके महीने के कट हम्म। जाते हैं। मैंने स्टार्ट में अपनी फील्ड की मुझे जॉब मिल गई, इलस्ट्रेशन जो मैं कर रहा था, उसमें मेरे कितने पैसे तो सारे इसमें कट जाते थे। फिर मैं उस चीज में था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक अजीब सा एक सीन होगा। तो टैक्स का फिर तो मैंने बेसिक अपनी होता है कि अमेजोन आपको के उसमें, फैसिलिटीज भी मिले, तो आपको इस वीजा के ऊपर कोई तो फैसिलिटीज मिल फैसिलिटीज रही मिलती हैं, मिलती हैं फैसिलिटीज तो आपको मिलती है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो अगर आपका बेबी हो जाए है? तो ओके। वो सारा उसकी स्कूलिंग वगैरह वो भी फ्री होती है, वो तो आपको मिलती ओके। ही मिलती है। हाँ वो तो ठीक। होता है, लेकिन बाज लोग ऐसा होता है ना, अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ हाफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे करते हैं, कुछ आवर्स जो है वो एनआई के ऊपर काम लाजमी करते हैं, वो भी जरूरी है। ठीक। एनआई के ऊपर आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, जो कि हम्म। आपका टैक्स करता है, वो होता है, वो आपको करना चाहिए, वैसे यूज जरूर करना चाहिए। ठीक ठीक है। है। हाँ। चलिए, तो मूविंग हमारा, फॉरवर्ड, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि एक एक नॉर्मल दो बंदे या तीन बंदों की फैमिली हो तो उसका एक्सपेंस जो है कितना एक आ जाता है वहां पे रफली, हम जो यार कहें सारा रफली अगर आप, हॉट अकोमोडेशन? क्वेश्चन है यार, क्या चीज? हॉट क्वेश्चन है बहुत ये, हर यार बंदे का यही सवाल है। ये, हाँ, ये ऐसा है ना कि देखिए आप पे भी डिपेंड करता है, लाइक आपको अकोमोडेशन कितने की मिलती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल 700 की अकोमोडेशन मिल गई, अपार्टमेंट मिल गया सही है। 700 में, आपके बिल्स वगैरह मंथली लाइक 100, आप 100 तो आराम से डाल दो, मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, £100 आपके मतलब बिजली के भी और सही। गैस के भी, ठीक है, ये आपसे ये 700 हो वन गए। बेड अपार्टमेंट है?
डिपेंड है, 2 बेड भी मिल सकता है, 1 बेड भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। ये मैंने आपको नॉर्मल रेट बताया, वरना 700 में आजकल नहीं मिल रहा, मिनिमम 900 to 1000 ही मिल रहे हैं, जो सीधे अच्छे अच्छे जो 1000 रहने से की कम जो है जगह नहीं होती है। हाँ, ठीक है। 1000 चले, आप ऐड कर ले, यूटिलिटीज। 1000 आप ऐड कर लो, बीच में इसमें डाल लो आप अपने ये क्या क्या कहते हैं, यूटिलिटीज वगैरह, बिल्स वगैरह ऐड कर लो। बाकी आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 300, तो अगर आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं दो, तो 300 to 400 तो आपके एक्सपेंसेस मतलब खाने पीने का तो लग ही जाएगा, 400 तो लग ही जाएगा। आपकी। और मंथली आपके ग्रोसरी वगैरह में इसमें लग जाएंगे। बाकी और आपके ऊपर है, अपनी आपने अगर गाड़ी रखी है, ये सब चीजें, गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीजें हैं, वो फिर आपके ऊपर है। तो आपको मिनिमम यहाँ पे दो बच्चों के साथ एक 1800, 2000 तो मिनिमम होने चाहिए बंदे के पास। और ये मेरी ये रिक्वायरमेंट है ग्लासगो की, मैं अच्छा, आपको सही ग्लासगो है। का बता रहा हूँ। अगर आप जाते हो लंदन, जाते हो लंदन में तो भाई कुछ भी नहीं है, हाँ, तो वो लंदन में बढ़ तो जाएगा फिर। 2000, वो तो आपको 1500 में भी एक 1 बेड छोटा सा कमरा मिलेगा, वो भी कितने दूर मिलेगा लंदन से, ठीक है। तो वो ये चीजें हैं वहां पे, वो बट फिर ये आपको। ग्लासगो भी स्कॉटलैंड में मेरे ख्याल मोस्ट एक्सपेंसिव में से आता है। नहीं, ईडनब्रा ज्यादा एक्सपेंसिव है, ग्लासगो भी है लेकिन ईडनब्रा इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है ठीक है। सो मतलब अगर मैं कहूँ कि आप रिकमेंड करो, आप या इन शॉर्ट भले यूं कर लेते हैं कि आप अब तक कितना सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन से कि आप चले गए हो, या कोई ऐसी चीज जो आप कहते हो यार मैं उधर ही ठीक था यार मैं क्यों आया, कोई ऐसा कभी कोई ऐसी चीज कोई हो भी ऐसी लाजमी होगी कोई एक आधी चीज, तो ये देखो, अगर थोड़ा। शुरू शुरू में इंसान को बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजों का वो करना पड़ता है ना, लाइक हर चीज न्यू होती है बंदे के लिए। तो बड़ी हम्म डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इधर जो चीज आप करोगे ना, ड्राइविंग लाइसेंस भी लोगे तो उसका भी एक बड़ा प्रोसीजर है। तो आप इधर एक मतलब अपना हम्म बायोमेट्रिक कार्ड भी लोगे, उसका भी प्रोसीजर है, हर चीज का प्रोसीजर है। तो शुरू में बंदा इतना एग्जॉस्ट होता है, कहता है यार ये मैं किधर आ गया, इससे हम्म, बेहतर मैं वहीं पे ही था। लेकिन आहिस्ता ठीक है। वक्त के साथ 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 जब आप सेट होते हो थोड़ी बहुत, तो फिर आप शुक्र करते हो कि यार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, यहाँ पे आहिस्ता हम्म आहिस्ता सेटिंग बंदे की बन जाती है। ये नहीं है कि अब बाकी एक बंदे की लक के ऊपर है, ठीक है, किसी को हम्म क्या मिलता है किसी को क्या नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे भी है, हाँ, जैसे बिल्कुल। आपका कोई, आपका वो फ्रेंड जो है जिसको 6 महीने बाद जॉब मिली, हम्म 7 महीने बाद मिली, लाइक उस तरह होते हैं बाजू का। देखो उसको अब जॉब मिली भी तो कितनी अच्छी मिली। तो बिल्कुल। इसी तरह ही होता है स्टार, मतलब मेरे हिसाब से यार बेहतर है, मतलब बाहर आना रहना करना बेहतर है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही एक वेस्ट वाला सीन है। अब वहाँ पे मतलब हम लोग कुछ करते हम्म, नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, से ये अच्छी चीज है, लाइक स्टार्ट से अगर आप लोग इतना, क्योंकि यहाँ पे हम गोरों को देखते हैं यार, 80-90 साल के बूढ़े होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हम्म, होते हैं, वो किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करते, खुद ही जाते हैं, ग्रोसरी भी करते हैं, खुद हर चीज करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये नेगेटिव में नहीं आएगा कि आप एक शाहाना लाइफ छोड़ के कि यार यहाँ पे आप गाड़ी में बैठे, आपको खाना घर पका मिल रहा है, काम सफाई भी हो रही है, आपको हर चीज फैसिलिटी वहां जाके हर चीज आप कह रहे हो खुद करनी लेकिन है, यार आप पॉजिटिव देखो, लगता है, तो आपको अच्छी बात है पॉजिटिव। वहां पे देखो, वहां पे आपको बेसिक नीड्स ही जब पूरी ना हो, पानी आपको हम्म नहीं मिल रहा, ठीक है, प्रॉपर वहां पे बिजली के लिए आप तरस रहे हो, गैस के लिए आप हम्म तरस रहे हो, ठीक है, हम्म, हर चीज वहां पे 2 नंबर है, कोई तरीका एक लाइफस्टाइल आपका है नहीं है, सिक्योरिटी आपकी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी लाइफ को आप ज्यादा प्रेफर करो, ये ऐसी लाइफ को प्रेफर करोगे कि एटलीस्ट मुझे बेसिक जो नीड्स है वो तो मुझे मिल रही यानी हैं। मेहनत है लेकिन बेहतर तो लाइफ बाकी आप स्टैंडर्ड। वक्त के साथ साथ, मेहनत तो है लेकिन ये कि आप मेहनत के साथ साथ आपको मेहनत का सिला मिल भी जाता है, ठीक है। वहां पे आप देखो, आप मेहनत करते हो तो 4 दिन बाद आपकी और वहां पे बिल्स वगैरह यूटिलिटीज वगैरह बढ़ जाती हैं, महंगाई और हो जाती है। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं तो यही कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसीजन अच्छा है। अच्छा लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखो। वहां जाके भी रो रहे होते हैं, कुछ कहते हैं वापस आ गए हैं, जैसे इमिग्रेशन भी कनाडा भी गए वहां से वापस आ गए, यूके भी जाते हैं जी, रो रहे हैं हालात ऐसे नहीं है, मत आओ मत आओ। अभी हमने बल्कि एक टॉक्सिक पीपल के नाम से एक वीडियो भी की थी, तो शायद उनको आपने बोलो कि देखी यार आप लोग तो। वापस आ जाओ, पहली फुर्सत में वापस आओ, फिर उधर क्यों बैठे हुए हो? जब हालात खराब है तो वापस आ जाओ। एग्जैक्टली हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा सिनेरियो, क्या वो काम नहीं कर रहे सही या उनकी किस्मत खराब है, क्या होगा कुछ आप अगर आपको क्या लगता यार सब कुछ करते हैं, सब कुछ करता है, ठीक है, अगर वो तंग बहुत होता तो फिर वापस चला जाता, है? हम्म ठीक है। सब कुछ होता है, शुक्र अल्लाह का। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि बिल्कुल ही फारिग हैं, जिनको इंग्लिश भी बोलना नहीं आती, लेकिन वो भी अच्छे अच्छे कमा रहे हैं, सरवाइव कर ठीक है, रहे हैं। लाइक अच्छा सरवाइव कर रहे हैं, मतलब अच्छा खा पी रहे हैं। यहाँ पे ये कि आप एटलीस्ट ये कि 2000 पाउंड्स में भी आप एक घर रख सकते हो, आप हर चीज अपनी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ठीक है। तो लाइक तो वहां पे तो आप नहीं यार रह सकते। यहाँ पे भी कोई सेक मारो ताकि हम कोई इंडियंस निकले और हम आ जाएं। हाँ, इंडियंस कोई निकले तो हमारा खैर हमारा यहाँ पे चांस बनाओ, इंडियंस इंडियंस काफी को हैं, निकालो मतलब वहां से। पाकिस्तानी भी बहुत है।
इंडियन का भाई वो तो फिलहाल कनाडा में उनके साथ सीन हुआ है, लेकिन यार कनाडा इतना ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि कनाडा की मेन मार्केट ही इंडिया है। एग्जैक्टली, वहाँ तो पंजाब है ना पूरा। ठीक है, तो वो पूरा पंजाब है, दूसरा मेन चीज ही उनकी मार्केट ही जो है वो इंडियन है। तो वो अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे, कनाडा भी और अपने यूके में सोर्सेज भी तो वगैरह आप कैसे देखें ना, पूरे यूके करेगा, में भी उनकी तो बहुत बड़ी इंडियंस कितने मार्केट है। ज्यादा हैं, मतलब, और उनके लिए अब एजुकेशन के हवाले से पिछले बहुत बता रहे ज्यादा थे है। कि उनको स्कॉलरशिप्स और उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी डील आ रही है जो उनके कि इंडियंस लिए को नहीं आ वहां रही। पे इतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनको वहीं से बैठ के यूके की जॉब, यूके में जॉब मिल जाती है, वो लोग उठ के आ जाते हैं, 5 साल का अपना उनको वर्क वीजा मिल जाता है, उनके लिए इतनी आसानियां हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए तो कुछ भी यार नहीं, वो हमें तो बहुत असल में ज्यादा स्किल भी खुआरी है। मांगते हैं ना, वो स्किलफुल लोग हैं, अप्लाई करते हैं। हमारे तो जिसके पास स्किल नहीं भी वो भी चल पड़ता है, कहते हैं यार मैं कुछ यार कर जो लूँ। सीधी सी बात है, उसको यहाँ मेरे साथ बैठे तो भी मिलेगी काफी नहीं। इंडियंस हैं, इंडियंस जो है हार्ड वर्किंग बहुत है। इंडियंस में ये चीज हम्म। है कि वो जितने हार्ड वर्किंग है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब एक मैंने देखा था बंदा लाइक डोमिनोज में वो करता है, पिज्जाज वगैरह बनाता है, वो बंदा रिसर्च पे आया हुआ है, ठीक है। वो पता नहीं किसी रिसर्च सेंटर में जॉब भी करता है, लेकिन साथ में ये भी करता है, ठीक है। वो अच्छा ओके। खासा उसका नाम है, लेकिन ये भी करता है साथ में, अपने रिसर्च सेंटर में भी काम करता है, इतना हार्ड वर्किंग बंदा है। और यहाँ पे भी उसका जो है बंदा डोमिनोज में भी लाइक बड़े जबरदस्त लेवल पे है वो चाहे तो अपना हम्म। कहे कि यार मैंने तो इतना रिसर्च में मैं आया हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सारी रिसर्च में मेरी जॉब है, तो मैं ये क्यों करूँ। लेकिन वो किसी काम को इनकार नहीं करते, हार्ड वर्किंग बहुत है और इसमें एक और इंडियन। बात भी आती है कि लोग अक्सर क्लेम करते हैं कि जैसे इंडियन और बांग्लादेशी बड़े लेस उस पर भी जॉब्स करने को तैयार हो जाते हैं, तो कुछ नहीं नहीं इसके नहीं बारे नहीं में नहीं, कुछ। ये वो सिर्फ हैंड कैश के ऊपर है। वो हैंड कैश के ऊपर अच्छा। जिस बेसिकली आपको यहाँ पे जितनी आपके है ना पूरे जो यूके में एक वेजेस बनी हुई है कि अगर आपको पर आवर हम्म। इतने मिलेंगे, 10 पाउंड मिलेंगे, तो वो आपको हर जगह 10 पाउंड ही मिलेंगे। ये नहीं है कि अच्छा, आपको सही कम हो जाएगा। वो आपका फिर हैंड कैश का होता है जो विदाउट एनआई नंबर करते हैं। वो फिर आपके अपने ऊपर हम्म। डिपेंड करता है, कोई 5 देता है, कोई 7 देता है, कोई 6 देता है। वो कहीं पे भी आप अपना कहीं पे फंसा लो तो फंसा लो, वैसे होता है। ऐसा कोई सीन अच्छा। नहीं है कि भाई कि मैं कम पे कर लूंगा मुझे रख लो। नहीं नहीं, एनआई के बगैर अगर कोई ब्रांड, अगर प्रॉपर कोई आप जैसे फ्रेंचाइज हो गई किसी केएफसी मैकडोनल्ड्स में हो गए, तो अगर आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार मुझे 8 दे दो, खैर मैं काम कर लूंगा। ऐसा सीन नहीं है भाई। हम्म। तो ठीक यूके है। में लोग अब कहते हैं कि बहुत यार कंजस्टेड हो गया और बहुत ओवर क्राउडेड हो गया, तो आप ऐसे नए जो लोग सोच रहे हैं कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहते हैं कि क्या करना यार चाहिए मैं ये नहीं यूके के कहूंगा कि हवाले यार ना आओ, मैं तो यही कहूंगा कि आओ। हर किसी का अपना से? नसीब सही। है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल। अल्लाह ताला हर किसी को जरूर रिज़्क दे देता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता या नहीं बिल्कुल होता, सही। ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे हम्म। हिसाब से तो यही है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि यार मैं तो चाहूंगा कि भाई आना चाहिए, क्योंकि मैं वहां से निकला था तो तब 240 का पाउंड था। अब पाउंड कितने 400 सही तक है। का टच कर गया है, ठीक है। हम्म। तो अब एग्जैक्टली सात सही। आठ महीने में देखो चीज कहाँ से कहाँ चली गई है। तो आपको यार एटलीस्ट ये कि स्टार्ट में देखो हर जगह स्ट्रगल, अगर आप वहां पे कोई बिजनेस खोलते हो, कोई रेस्टोरेंट खोलते हो या कोई हम्म। ठेला भी खोलते हो, तो उसमें भी आपको हम्म। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान में भी कहीं भी आप हाँ, खोलो, बिल्कुल ऐसा चाहे कर आप सकते हैं। कोई बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलो, तो आपके पास स्ट्रगल तो होती है ना स्टार्ट में, क्लाइंट बनाना करना और सब चलाने में। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह स्ट्रगल करनी पड़ती ही है स्टार्टिंग में आपको करते करते, लेकिन इंसान समझ जाता है। इधर एटलीस्ट ये कि आपको पता तो है ना यार कि कुछ टाइम बाद मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये सो काफी अपॉर्चुनिटीज अच्छा, हैं और पॉजिटिव, मेरे ख्याल में पहला बंदा जिसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इस बारे में, उस्मान। हाँ बिल्कुल, वरना वरना तो सारे कहते हैं सॉरी जी लुट गए मर गए तोबा, बस अगली नहीं फ्लाइट नहीं नहीं से नहीं, पता नहीं ऐसा वापस ही आ रहे तो फिर उनको कहो वापस आ जाए, फिर हाँ, क्यों बैठे मुझे हुए मुझे हैं। ये अच्छा लगा कि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो पॉजिटिव वे पे एंड होगी। बस मेरा एक बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है साद आपसे कि अभी आप यूके तकरीबन साल होने वाला है मेरे ख्याल में आपको, तो इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? यहीं रहना है, यहाँ से कहीं और मूव करना है, या कुछ बेहतर आपने कुछ सोचा हुआ कुछ? तो क्या फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? यार अभी कोई ऐसा कोई प्लान मैंने नहीं किया फिलहाल, तो गो विद द फ्लो वाला सीन है, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो सीधी सी बात है, ग्लासगो बहुत अच्छा लगा। पीसफुल सिटी है। सही है। हम्म। पीसफुल सिटी है, क्राइम इतना नहीं है यहाँ पे, और आप इजीली हर चीज मैनेज कर लेते हो, और आपके यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी हैं। बाकी ठीक है। क्योंकि मेरे एक दो है फ्रेंड्स जो कि वो थे लिवरपूल में, है गेस लिवरपूल में है, उनकी फ्रेंड की सिस्टर है, वो भी डॉक्टर ही हम्म। है। वो लोग भी यहाँ मूव कर रहे हैं हम्म। क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ पे थोड़ा आ रहे हैं। तो इस साइड पे लोग जरा आ रहे हैं, ज्यादा अब हो रहे हैं, लाइक स्कॉटलैंड में आ रहे हैं, क्योंकि वेजेस तो वो सेम ही है, जो लंदन में होंगे वो यहाँ पे भी होंगे। तो तो ये कि ग्लासगो के अगर यहाँ अलावा पे कोई आप, और रिकमेंडेड है सिटी? यार आप आ सकते हो, क्यों नहीं। ग्लासगो के अलावा भी, और आप जैसे डंडी हो गया यहाँ पे, इसका स्कॉटलैंड का है, वो उसका भी मैंने बहुत अच्छा सुना हुआ है। क्योंकि डंडी का भी एक ठीक चीज है। जो आईटी के रिलेटेड जो बंदे हैं, आईटी हो गया या एनिमेशन वगैरह की हो गई, क्योंकि मेन जो
गेमिंग इंडस्ट्री वो डंडी में है। यूके में ओके। ओवरऑल जो है बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री, आईटीसी, बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्री वो वहाँ डंडी में ज्यादा है। एडिनबरा वहाँ पे, ग्लासगो में इतनी नहीं है, जो साफ सी बात है। ठीक है सही। तो ठीक है उस्मान, आप और आपको भी क्वेश्चन है या मेरा ख्याल में इसको एंड करें अगर? नहीं नहीं, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ब्रीफली और बड़ा टू दी पॉइंट बड़ा अच्छा साथ ने एक्सप्लेन किया है। और एक गुड। अच्छे नोट पे कि यार सबको कोशिश करनी चाहिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के एटलीस्ट। और बिल्कुल एग्जैक्टली ये बड़ा यही। अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव मेरे ख्याल में पॉइंट है। तो मेरे ख्याल में इसको इस पे कंक्लूड करते हैं। आप में मोशन अगर इस पे कोई और आपको है तो बताएं। मेरे ख्याल में इनफ है, और थैंक यू वेरी मच साद, आपने, मैं फिर एक बार अपने जो टाइम में से जो टाइम निकालना जो है ये सबसे बड़ी बात है, तो Thank उसके लिए you. वी आर थैंकफुल टू यू। नहीं कोई इशू और नहीं भाई। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अगर हम हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आपको तंग करेंगे और आपसे दोबारा ये गपशप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। लग रहा है हमारा बड़ा हाँ अच्छा एक बिल्कुल, सेशन रही है। इसका और पार्ट टू भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस चलो के साथ। और इंशाल्लाह। कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही है, और मेरे ख्याल में कुछ देखने वाले हो, अगर कोई क्वेश्चंस हो कुछ हो वो हमें जरूर बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम नए क्वेश्चंस लेके भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंशाल्लाह। टाइम। थैंक यू उस्मान, थैंक यू अपना ख्याल सो वेलकम, मच। थैंक यू। रखिए।